PIA खोलकर PK 544 हाईजैक हो चुका है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान कुछ बड़ा करने जा रहा था, मगर उससे ठीक 4 रोज पहले 3 दहशतगर्दों ने PIA का एक जहाज हाईजैक कर लिया। एक ही रात में ये मंसूबा कैसे नाकाम बनाया गया, ये कहानी थ्रिल और सनसनीखेजी से भरपूर है। तो शुरू करते हैं शुरू से। भारत ने 11 और 13 मई 1998 को एटमी धमाके किए, मगर सब जानते थे कि पाकिस्तान भी एटमी मुल्क बन चुका है, मगर तजुर्बा करना अभी बाकी था। दुनिया भर से पाकिस्तान पर दबाव था कि एटमी तजुर्बा नहीं करना। पाकिस्तान फैसला कर चुका था कि अब एक कदम भी पीछे नहीं हटना। 28 मई का दिन चुना गया। 28 मई से ठीक 4 रोज पहले यानी 24 मई बरोज इतवार को PIA का जहाज PK 544 हाईजैक हो गया। हाईजैक होने वाला PK 544 का रूट कराची से पंजकोट, तुर्बत और ग्वादर और फिर ग्वादर से सीधा कराची वापसी थी। अभी जहाज ग्वादर से कराची जा रहा था, मगर 3 मुसाफिर जिनके नाम शाहसवार, साबिर और शब्बीर थे, तुर्बत से इस जहाज में सवार हुए थे। तीनों अपने असल नाम की बजाय जाली नाम जैसे जुमाल हुसैन, अनवर हुसैन और गुलाम हुसैन के नाम से सफर कर रहे थे। सवाल ये था कि हाईजैकर्स असलहा लेकर जहाज तक कैसे दाखिल हो गए। इन तीनों दहशतगर्दों का सरगना शाहसवार था, जो पहले भी इसी एयरपोर्ट पर इसी जहाज पर 3 बार सफर कर चुका था। इस एयरपोर्ट पर मामूर एक सिक्योरिटी एहलकार को शाहसवार ने कहा कि वो एक मनशियात फरोश है और अगर वो उसे एक बैग ले जाने की इजाजत दे दे तो बदले में लाख 1.5 लाख मिलेंगे, जिस पर सिक्योरिटी एहलकार मान जाता है। शाहसवार उस एयरपोर्ट से 3 बार सफर करता है और वक्त वही चुनता है जब वही सिक्योरिटी एहलकार वहां ड्यूटी पर खड़ा हो। वो सिक्योरिटी एहलकार तीनों बार शाहसवार की तलाशी लेता है और मनशियात ही देखता है। उसे यकीन हो जाता है कि शाहसवार बस एक मनशियात फरोश है। उसने 2 और साथी साथ मिलाए और तीनों 24 मई को इस जहाज पर सवार हो गए। उस रोज जहाज में कुल 33 मुसाफिर थे, जिनमें कैप्टन अजीज खान, फर्स्ट ऑफिसर फैसल कुरैशी, 2 एयर होस्टेस खालदा अफरीदी और आसमा ईरानी और ग्राउंड इंजीनियर सज्जाद चौधरी, जबकि 28 आम मुसाफिर थे। इंजीनियर सज्जाद चौधरी PIA के टेक्निकल काम के लिए कराची से ग्वादर गए थे और अब वो ग्वादर से वापस कराची आ रहे थे। जहाज के अंदर उन्होंने PIA की यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल के मुताबिक पहन रखी थी। इनके बारे में मैं आपको अलग से इसलिए बता रहा हूँ कि आगे चल के इनका बड़ा खास रोल होने वाला है। ग्वादर से उड़े अभी महज 10 मिनट हुए थे कि तीनों हाईजैकर्स ने बैग से असलहा निकाल लिया। असले में पिस्टल और एक बम नुमा कोई चीज थी। शाहसवार ने एयर होस्टेस खालदा अफरीदी को बंदूक दिखाई और कॉकपिट का दरवाजा खुलाने पर मजबूर किया। पायलट कैप्टन अजीज खान ने दस्तक मिलने पर दरवाजा खोला तो तीनों हाईजैकर्स कॉकपिट पर खड़े थे। जहाज के अंदर अब डर का माहौल हो गया। शाहसवार ने पायलट को कहा, जहाज को सीधा दिल्ली लेकर चलो, और मुसाफिरों की निगरानी के लिए बकिया 2 हाईजैकर्स कॉकपिट से बाहर आ गए। इस गैंग का सरबराह शाहसवार कॉकपिट में ही रहता है। वो कैप्टन अजीज खान के सर पर पिस्टल रख के कहता है कि जहाज को दिल्ली ले चलो। वो अपने साथ सफेद कपड़ा भी लेके आए थे और वो कैप्टन को कहते हैं, देखो हम तो अपना कफन साथ लेके आए हैं, किसी ने थोड़ी सी भी होशियारी की तो सब के सब मारे जाओ। कॉकपिट से बाहर खड़े हाईजैकर से कोई आवाज देता है तो शाहसवार पीछे मुड़कर देखता है। पायलट ने बड़ी महारत से जहाज के ट्रांसपोंडर पर स्क्वैक को दबा दिया। दरअसल स्क्वैक के दबाने से एक सिग्नल रडार पर ब्लिंक करता है। ये आलमी सतह पर एक तरह का कोड माना जाता है, जिससे एयर कंट्रोल रूम में बैठे लोगों को पता चलता है कि जहाज हाईजैक हो गया है। कैप्टन अजीज खान की इस होशियारी से अब इतना जरूर पता चल गया था कि PK 544 हाईजैक हो चुका है। हाईजैकर एक ही बात बार बार करता है कि जहाज को फौरन दिल्ली उतारा जाए। शाहसवार के पास भारत के मुख्तलिफ एयरपोर्ट के नक्शे भी होते हैं। सर पर तनी पिस्टल पर भी कैप्टन अजीज खान अपने हवास नहीं खोते। वो दहशतगर्द को कहते हैं कि ये एक डोमेस्टिक फ्लाइट है, इसमें इतना फ्यूल नहीं है
कि हम इसको दिल्ली ले जाएं, जिस पर शाहसवार कहता है कि अगर जहाज गिरता है तो गिरा दो, बस इसको दिल्ली लेके जाना है। जिसके बाद कैप्टन को डराने के लिए शाहसवार एक चाल चलता है। हाईजैकर शाहसवार पायलट के असिस्टेंट फैसल कुरैशी को कॉकपिट से बाहर ले जाता है, जहां पायलट थोड़ा घबरा जाते हैं कि कहीं इसे गोली ना मार दें। पायलट अजीज खान हाईजैकर को एक बात कहते हैं जिससे शाहसवार का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। पायलट ने कहा कि इस फ्यूल से जहाज दिल्ली नहीं जा सकता, मगर भारत का एक और एयरपोर्ट है, भोज एयरपोर्ट, वहां तक जरूर जा सकता है। वहां से रिफ्यूलिंग करेंगे और फिर इस जहाज को उड़ाकर दोबारा दिल्ली ले जाएंगे। इस ऑफर पर दहशतगर्द मान जाता है। इसके बाद हाईजैकर फैसल कुरैशी को भी कॉकपिट में वापस ले आता है और भोज एयरपोर्ट का नक्शा खोल लेता है। आप हैरान होंगे कि इस कदर दबाव के बावजूद कैप्टन अजीज खान ने हाईजैकर से ब्लफ किया था। उन्होंने जहाज भारत के भोज एयरपोर्ट की तरफ नहीं बल्कि पाकिस्तान के हैदराबाद एयरपोर्ट की तरफ मोड़ा था। उस वक्त पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात मामूल से बहुत ज्यादा खराब थे। भारत ने चंद रोज पहले ही एटमी धमाके किए थे। दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता चल गया था कि पाकिस्तान भी एटमी पावर बन चुका है, मगर तब तक टेस्ट नहीं किए गए थे। हाईजैकर शाहसवार ने नक्शा खोला तो उसे नक्शे में एक नदी नजर आई। दिलचस्प बात यह है कि हैदराबाद एयरपोर्ट आते हुए भी दरिया सिंध का एक हिस्सा नजर आता है। इस तरह हाईजैकर ने भी इसे भोज एयरपोर्ट ही समझा। वैसे भी अब लैंडिंग के वक्त रात हो रही थी। बड़ी मुश्किल ये थी कि यहाँ हैदराबाद एयरपोर्ट कंट्रोल रूम को ये तो पता था कि जहाज हाईजैक हो गया, मगर वो इस बात से लाइल्म थे कि पायलट ने हाईजैकर्स को भोज एयरपोर्ट का धोखा दे रखा है, क्योंकि हाईजैकर्स ने पायलट के सर से हेडसेट उतार रखा था। इतने में हैदराबाद के डिप्टी कमिश्नर सुहेल अकबर शाह, एसएसपी अख्तर गोरचानी और एएसपी उस्मान अनवर भी हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां और भी बहुत से अफसरान और इंटेलिजेंस इदारों के एहलकार मौजूद थे। मगर कहानी के अहम किरदार ये तीनों ही बनने वाले थे। एसएसपी और एएसपी दोनों यूनिफॉर्म में नहीं थे। जब दोनों को कॉल आई थी तब एसएसपी हैदराबाद प्रेस क्लब के एक फंक्शन पर थे, जबकि एएसपी इतवार की छुट्टी की वजह से कहीं बाहर थे। दिलचस्प बात यह है कि पुलिस और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को अभी तक ये नहीं पता था कि जहाज हाईजैक हो गया। वो हैदराबाद एयरपोर्ट पर सिर्फ इसलिए पहुंचे थे, उन्हें लगता था कोई इमरजेंसी है और शायद भारत आज रात हमला करने वाला है। एएसपी उस्मान अनवर ने बाद में बीबीसी को बताया कि वो अपने करियर की पहली पोस्टिंग पर थे। जैसे ही इन्हें हैदराबाद एयरपोर्ट आने का कहा तो उन्होंने अपनी बीवी को फोन करके नन्हे बच्चे समेत लाहौर में वालिदैन के घर जाने का कहा था। इतने में जहाज हैदराबाद एयरपोर्ट के मरकजी रनवे के सेंटर पर लैंड कर जाता है। एयरपोर्ट पर अंधेरा था और पुलिस ने जहाज को दूर से घेर रखा था। हाईजैकर समझ रहे थे कि वो भारत उतरे हैं, मगर पायलट को डर था कि इन्हें जल्द पता चल जाएगा कि ये भोज नहीं बल्कि हैदराबाद एयरपोर्ट है। अभी तक सब अंधेरा था, बस टावर के पास थोड़ी हलचल नजर आ रही थी। पायलट ने हाईजैकर से कहा कि पानी खत्म हो रहा है, हमारे अमले का बंदा बाहर जाएगा, वो भारतीय एयरपोर्ट हुकाम से पानी और फ्यूल की बात करेगा। पहले तो हाईजैकर नहीं मानते, मगर उनका प्लान ये था कि वो किसी भारतीय टीवी चैनल पर हाईजैक की खबर ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चलवाएंगे। इसलिए पैगाम रसानी के तौर पर उन्होंने पीआई एहलकार को बाहर भेज दिया। इधर पायलट ये डर रहा था कि कहीं से भी हैदराबाद एयरपोर्ट लिखा नजर आ गया या रेडियो पर पाकिस्तानी हुकाम अगर बातचीत करते हैं तो हाईजैकर्स को पता चल जाएगा कि ये भोज एयरपोर्ट नहीं है बल्कि ये तो पाकिस्तान का हैदराबाद एयरपोर्ट है। पीआई एहलकार जिसे बाहर भेजा जाता है वो इंजीनियर सज्जाद चौधरी होते हैं, जो ग्वादर से वापस कराची ऑफिस आ रहे थे। जैसे ही सज्जाद चौधरी जहाज के दरवाजे से बाहर रनवे पर आते हैं, एसएचओ वायरलेस करके बताता है कि कोई जहाज से बाहर निकला है। दिलचस्प बात यह है कि जहाज के मुसाफिर, एयर होस्टेस और हाईजैकर्स सबको यही लगता था कि वो भोज एयरपोर्ट पर खड़े हैं, मगर हकीकत से सिर्फ पायलट और उनके असिस्टेंट फैसल कुरैशी वाकिफ थे। सज्जाद चौधरी जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं तो इंतजामिया इनको पकड़ लेती है। वो इंतजामिया को अपना तारुफ कराते हैं कि मैं पाकिस्तान एयरलाइन का एहलकार हूँ। हमारा जहाज हाईजैक हो गया है और हाईजैकर्स के कहने पर जहाज को भूवज एयरपोर्ट उतारा गया है। हैदराबाद के डिप्टी कमिश्नर सुहेल अकबर शाह पीआई एहलकार को कहते हैं कि ये तो हैदराबाद एयरपोर्ट है। तब सब चौकन्ने हो जाते हैं। सबको समझ आ जाती है कि पायलट ने ब्लफ खेला है। कहा भोज एयरपोर्ट का है मगर उतारा हैदराबाद एयरपोर्ट पर। फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर सुहेल अकबर शाह
एसएसपी अख्तर गोरचानी, एयरपोर्ट इंतजामिया और इंटेलिजेंस इदारों के अफसरान के दरमियान एक मीटिंग होती है और हैदराबाद एयरपोर्ट को भोज एयरपोर्ट बनाने का काम शुरू हो जाता है। सबसे पहले शहर भर में तमाम एसएचओस की मदद से मसाजिद को हदायत की जाती है कि नमाज, अजान या किसी भी काम के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एयरपोर्ट के दफातर की रोशनी बंद कर दी जाती है। जहां पर एयरपोर्ट को भोज एयरपोर्ट बनाना था, वहां पर अफसरान भी ऐसे ही चाहिए थे जो हिंदुस्तानी दिखे, यानी जो हिंदू हों, जिनकी जुबान हिंदी हो। उस वक्त जी टीवी को डिश एंटीने पर पाकिस्तान में बहुत देखा जाता था, भारतीय ड्रामे बहुत देखे जाते थे और एसएसपी अख्तर गोरचानी को हिंदी जुबान पर ठीक ठाक दस्तरस हासिल थी। सबसे पहले नाम तब्दील किए गए। एसएसपी अख्तर गोरचानी को एयरपोर्ट मैनेजर मनोज कुमार, एएसपी डॉक्टर उस्मान अनवर, असिस्टेंट एयरपोर्ट मैनेजर रामचंद्र, जबकि डिप्टी कमिश्नर सुहेल अकबर शाह को भोज का कलेक्टर गोपी चंद बना दिया गया। एक मीटिंग हुई जहां इन्हें बताया गया कि ब्रिगेडियर साहब तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी करेंगे, मगर जब ब्रिगेडियर साहब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जब तक इन्हें सरकारी हुक्म लिखित में नहीं मिलता तब तक ऑपरेशन की निगरानी एसएसपी गोरचानी यानी मनोज कुमार और हाईजैकर से बातचीत डीसी यानी गोपी चंद करेंगे। थोड़ा वक्त गुजरता है तो हाईजैकर्स के कहने पर पायलट अजीज खान पहली मर्तबा कंट्रोल रूम से राब्ता करते हैं। पायलट के पहले अल्फाज ये थे, This is PK 544 for Bhuj Tower. Do you copy me? कंट्रोल रूम में थोड़ा सन्नाटा छाता है और थोड़ी देर के बाद डीसी ने जवाब दिया, यस PK 44 दिस इज भोज टावर। पायलट कहता है, ये जहाज हाईजैक हो चुका है और हमें दिल्ली जाने के लिए फ्यूल चाहिए। मनोज कुमार कहते हैं कि हाईजैकर से बात कराई जाए। अब हाईजैकर का सरबरा शाह सवार बात करता है और सीधा धमकी देता है, आधे घंटे के अंदर अंदर फ्यूल चाहिए। डीसी ने हाईजैकर को अपना तारुफ कलेक्टर गोपी चंद के नाम से कराया। उन्होंने हाईजैकर से कहा कि यहाँ कोई जहाज नजर आ रहा है, ये बहुत दूर इलाका है, 30 मिनट में तेल नहीं मिल सकता। हाईजैकर ने कहा, फिर मैं हर 30 मिनट बाद एक शहरी मार के फेंक दूंगा। डीसी सुहेल अकबर शाह घबराते नहीं बल्कि एक ब्लफ खेलते हैं। कहते हैं ये पाकिस्तानी शहरी हैं, मेरे दुश्मन मुल्क से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, सबको मार दो मगर फ्यूल आने में वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त दोगे तो तुम्हें तेल मिल जाएगा। डीसी सुहेल अकबर की ये ट्रिक भी काम कर गई। दहशतगर्द ये समझते हैं कि हम कौन सा पाकिस्तान में हैं, भारत में ही है ना, तो खैर है, कोई बात नहीं, थोड़े टाइम देने में क्या हर्ज है, तो वो इस बात पर मान जाते हैं। अब थोड़ा वक्त मिल गया मगर आगे क्या करना है मंसूबा बनाने के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं था। इंटेलिजेंस अफसरान ने डीसी से कहा कि सबसे पहले जहाज को सेंटर से आगे कॉर्नर पर लगाना पड़ेगा। पायलट भी ट्रैफिक कंट्रोल में काम कर चुके थे, इन्हें पता था कि ऐसी सूरत हाल में जहाज को आइसोलेट करना बहुत जरूरी है। डीसी ने हाईजैकर्स के हेड शाहसवार से फिर बात की और कहा जहाज को थोड़ा आगे ले जाना पड़ेगा। हाईजैकर्स ने कहा, तुम लोग कॉर्नर में ले जाकर हमें मारना चाहते हो, होशियारी दिखाते हो। डीसी ने कहा कि अगर ऑपरेशन करना हो तो यहाँ भी कर सकते हैं, मगर तेल डलवाने के लिए जहाज को आगे ले जाना पड़ेगा। जहाज को अब रनवे से दूसरी तरफ पार कर दिया गया। कमांडोज को अंदर भेजें या कोई भी ऑपरेशन करें, इस चीज के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था और साथ में जहाज के अंदर जाके थोड़ा माहौल को देखना बहुत जरूरी था ताकि प्लान आउट किया जा सके कि ऑपरेशन किस तरह से किया जाना चाहिए। डीसी गोपी चंद ने हाईजैकर से कहा कि तेल आ जाता है मगर मुसाफिरों के लिए पानी भेजता हूँ। हाईजैकर्स ने ना कह दिया। पायलट और एयर होस्टेस हाईजैकर से इसरार करते हैं कि मुसाफिरों की हालत खराब हो रही है, पानी बहुत जरूरी है। हाईजैकर्स मान जाते हैं मगर शर्त रखते हैं कि जो बंदा नीचे उतरा है यानी पीआईए का इंजीनियर सज्जाद चौधरी वो ही पानी लाएगा। डीसी ने कहा कि इसका ब्लड प्रेशर डर से बहुत बढ़ा हुआ है, वो घबराया हुआ है, इसलिए इंतजामिया का एक आदमी पानी ले आएगा। मिनरल वाटर की बोतलें मंगवाई गई मगर ख्याल रखा गया कि कहीं पर भी उर्दू ना लिखी हो। अब काम शुरू होता है एसएसपी अख्तर गोरचानी और एएसपी उस्मान अनवर का, जो एयरपोर्ट मैनेजर मनोज कुमार और असिस्टेंट मैनेजर रामचंद्र बनकर बोतलें शॉपर में डालकर जहाज की तरफ जाने लगते हैं। एएसपी की जेब में पाकिस्तानी करेंसी थी जो उन्होंने रनवे पर किसी पत्थर के नीचे रख दी। दोनों जब जहाज के पास पहुंचे तो हाईजैकर को बताया कि पानी ले लो। उन्होंने कहा कि रनवे पे रखकर आप चले जाओ। मनोज कुमार और रामचंद्र ने एक चाल चली, वहां से वापस जाने के बजाय वहीं खड़े होकर ऊंची आवाजें लगाने लगे और कहा कि हम आपका स्वागत करने आए हैं,
बस एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने तासुर ये दिया कि वो पाकिस्तानी जहाज हाईजैक होने पर बहुत खुश हैं। बिलाखिर एक हाईजैकर पिस्टल लेकर इमरजेंसी दरवाजे से बाहर आता है। दूसरा हाईजैकर ने मुसलसल पायलट के सर पर पिस्टल रखी हुई है कि अगर कुछ भी हो तो उसे गोली मार देगा। इमरजेंसी दरवाजे से बाहर आने वाले हाईजैकर ने कहा कि दोनों में से एक आदमी हाथ ऊपर करके आगे आए। वहाँ बहुत अंधेरा था। एसएसपी गोरचानी आगे गए और बताया वो एयरपोर्ट मैनेजर मनोज कुमार हैं। उन्होंने जब हाईजैकर को पहली नजर देखा तो मुस्कुराए और कहा कि भारत में लोग आपके काम से बहुत खुश हैं। एसएसपी ने बाद में इंटरव्यू में बताया कि हाईजैकर ये सुनकर मुस्कुराया तो उन्होंने फौरन उसे गले लगा लिया और कहा, यहाँ आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, मुकम्मल सपोर्ट मिलेगी। इतने में उनकी दोस्ती हो गई और मनोज कुमार ने हाईजैकर को कहा कि दूसरा मेरा साथी असिस्टेंट मैनेजर रामचंद्र है। हाईजैकर ने उन्हें भी पास बुला लिया और तीनों रनवे पर बैठकर गपशप लगाने लगे। एएसपी उस्मान अनवर ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि इस गपशप के दौरान उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ लतीफे सुनाए और बुज़दिल भी कहा। हाईजैकर ने दिल्ली और मुंबई के बारे में पूछना शुरू कर दिया कि यहाँ से कितनी दूर है। एक मौका पर उस्मान अनवर ने कहा, महाराज आज माँ को गंगा हॉस्पिटल ले जाना था, आप लोगों की वजह से हमारी छुट्टी खराब हो गई। उस्मान अनवर ने हाईजैकर से कहा कि यहाँ हिंदुस्तान में तो बहुत सख्ती होती है, आप लोग कैसे असलहा लेकर जहाज में आ गए? तो हाईजैकर ने कहा कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार को 1 लाख के बदले मनशियात का कहकर खरीद लिया था। अब हाईजैकर पानी लेकर अंदर चला गया, मगर एसएसपी और एएसपी दोनों जहाज के इर्द गिर्द टहलते रहे। दोनों ने वक्ती तौर पर हाईजैकर का इत्तमाद तो हासिल कर लिया था, मगर कब तक ऐसा रहना था? हाईजैकर जल्दी से उड़ना चाहते थे, इन्हें बस तेल चाहिए था। थोड़ी और देर बाद हाईजैकर्स को शक भी हो सकता था। एयरपोर्ट पर कमांडोज के पहुंचने का इंतजार भी किया जा रहा था। कमांडोज ने इस्लामाबाद से कराची, कराची से हैदराबाद आना था, मगर उस वक्त इशू ये था कि हैदराबाद एयरपोर्ट पर इस अंधेरे में जहाज को उतारना कोई आसान काम नहीं था। किस्मत की देवी ने साथ दिया और जहाज के एसी बंद हो गए। अंदर बहुत गर्मी हो चुकी थी। हाईजैकर्स ने डीसी को कहा कि पंखे और जनरेटर भेज दें। अब ये पहला और शायद वाहिद मौका था जब अंदर जाने का चांस मिला। अब एंट्री होती है इंटेलिजेंस इदारों के एहलकार, जिसका फर्जी नाम मेजर मोहम्मद आमिर था। इनकी खासियत ये थी कि वो शक्ल से भी फौजी नहीं लगते थे। इन्हें रनवे पर काम करने वाले एहलकार का लिबास पहनाया गया, जिसे डांगरी कहते हैं। रनवे पर जनरेटर्स, पंखे और कुछ सामान लाया गया। पेडेस्टल फैन और कुछ सामान लेकर एएसपी उस्मान और मेजर आमिर अंदर चले गए। एएसपी ने एयर होस्टेस से आंखों के इशारे से पूछा कि कितने आदमी हैं, तो उन्होंने 5 का इशारा दिया, जबकि मेजर आमिर मुआयना कर रहे थे कि ऑपरेशन कैसे किया जा सकता है और करना सूदमंद भी रहेगा या नहीं, कहीं कोई जानी नुकसान तो नहीं होगा। अब तक जहाज लैंड हुए 3 घंटे हो चुके थे। एएसपी उस्मान अनवर और मेजर आमिर ने जब पंखे लगाए तो उन्हें बाहर जाने का कह दिया गया। इस दौरान अब तक सिर्फ एक चीज मस्बत थी कि हाईजैकर्स तमाम एहलकारों को भारतीय एहलकार समझ रहे थे, मगर एक मुश्किल भी थी कि जहाज में बैठे हुए मुसाफिर और तमाम अमले को मासवाए कैप्टन और उनके असिस्टेंट सबको ये लग रहा था कि वो भोज एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। एक तरफ डीसी कंट्रोल रूम से हाईजैकर्स को तसल्लियां दे रहे थे और दूसरी तरफ एएसपी और मेजर आमिर जहाज के अंदर बाहर चले आ रहे थे और हाईजैकर्स के साथ घूमते फिरते भी थे। हाईजैकर्स बिल्कुल मुतमईन थे और उन्हें यह महसूस होता था कि वो बहुत महफूज हाथों में हैं और इन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं थी। रनवे पर एक हाईजैकर जब उस्मान अनवर के साथ चहलकदमी कर रहा था तो उन्होंने एएसपी से पूछा कि जहाज में तेल की टैंकी कहाँ है। उस्मान अनवर पहले बता चुके थे कि वो टेक्नीशियन भी हैं, मगर इन्हें दरअसल जहाज बारे कुछ नहीं पता था। एएसपी ने इशारा करते हुए कहा कि जहाज की अगली तरफ, मगर उस्मान अनवर ने हाईजैकर से पूछा कि टैंकी का क्यों पूछ रहे हो। उसने कहा ZTV को इंटरव्यू देने के बाद कैमरे के सामने वो जहाज की टैंकी पर गोलियां मारकर आग लगाएंगे। एएसपी ने कहा कि गोली क्यों मारनी है, बम क्यों नहीं मारना। हाईजैकर ने कहा कि इनके पास कोई बम नहीं है। जहां हाईजैकर ने यह भी बताया कि वो 5 नहीं बल्कि 3 हैं, जबकि 2 बलोच नौजवानों को जहाज में ही दबाव में लाकर साथ मिला रखा है। कुछ देर बाद दोनों ने कहा कि अब काफी देर हो रही है, तो अगर आप इजाजत दें तो हम आपके और मुसाफिरों के लिए खाना वगैरह ले आएं। खाने में भी एहतियात की गई कि कोई ऐसी चीज ना हो जिस पर उर्दू में कुछ लिखा हो, और जो खाना लाया गया वो थाईलैंड हरूफ की डिक्शनरी के अंदर पैक किया गया था। उस जमाने में पाकिस्तान में पेप्सी के 2 तरह के टिन आते थे, एक यूएई से जिन पर इंग्लिश में पेप्सी लिखा होता था और एक पाकिस्तान में बनते थे जिन पर
उर्दू में पेप्सी लिखा होता था, तो उर्दू हरूफ वाले पेप्सी कैन शामिल नहीं किए गए। एसएसपी ने वॉकी टॉकी से कहा, गोपी आप आ जाएं खाना और लंच बॉक्सेस लेकर। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सुहेल अकबर शाह कलेक्टर भोज बनकर पहुंच गए। यहाँ एक गड़बड़ हो गई और वो ये कि खाने में वेज की बजाय मीट था। हाईजैकर्स इतना तो समझते थे कि भारत में बेशतर हिंदू गोश्त पसंद नहीं करते। तीनों अफसरान ने बहुत चालाकी से माहौल को कंट्रोल किया और हाईजैकर से कहा कि हमने खास तौर पर आप लोगों के लिए एक मुस्लिम रेस्टोरेंट खुलवाकर खाना तैयार करवाया है। एएसपी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने शाम का खाना नहीं खाया था और लाया गया चिकन रोस्ट बहुत लजीज और खुशबूदार था, मगर उन्होंने सिर्फ ब्रेड खाई। और हाईजैकर से कहा, महाराज मैं मांस नहीं खाता, क्योंकि वो पक्के हिंदू हैं। मगर एसएसपी ने ये कहकर चिकन खाया कि वो भी वेजिटेरियन है, मगर कभी कभार चिकन खा लेते हैं, हाल बता मटन या बीफ बिल्कुल नहीं खाते। दूसरी तरफ जहाज के अंदर सूरत हाल अच्छी नहीं थी। पंखे तो लग गए मगर गर्मी की शिद्दत को कम नहीं कर सके। बच्चे बहुत जोर जोर से रो रहे थे और औरतें भी तकलीफ में थी, क्योंकि जो पानी पीते थे वो पसीने से फौरन निकल जाता था। जहां पर तीनों ने हाईजैकर से कहा कि बच्चों और औरतों को छोड़ दो। शाहसवार ने कहा, हमने नहीं छोड़ना। अब यहाँ अफसरान ज्यादा इसरार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो हिंदुस्तानी बने हुए थे और किसी तरह भी हाईजैकर्स को ये तासुर नहीं देना चाहते थे कि इन्हें पाकिस्तानी मुसाफिरों की कोई चिंता है। मगर इन्हें ये भी ख्याल था कि वक्त बहुत कम रह गया है। सुबह हो गई तो मस्जिदें और हैदराबाद एयरपोर्ट वाज़े नजर आने लगेगा। डीसी ने दोबारा कहा कि देखिए, औरतें और बच्चों की हालत खराब हो गई तो मामला बिगड़ जाएगा। इन्हें फिलहाल अंदर बिठा देते हैं, जब फ्यूल जहाज में भर जाए तो आप वापस ले जाइएगा। जिस पर हाईजैकर के सरबराह शाहसवार मान गए। डीसी ने जहाज के अंदर जाकर हिंदी में कहा, बच्चे और नारी बाहर आ जाएं। जब कुछ खवातीन को समझ ना आई तो उन्होंने इंग्लिश में कहा, लेडीज एंड चिल्ड्रन बाहर आ जाएं। यहाँ पर एक बात ने डीसी को बहुत हैरान किया। डीसी ने जब एयर होस्टेस अस्मा ईरानी और खालदा अफरीदी को भी बाहर जाने का कहा तो दोनों ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि उनकी जिंदगी और मौत अब अपने कैप्टन के साथ है। जब तक कैप्टन जहाज में है वो भी बाहर नहीं जाएंगी। अब खवातीन और बच्चे बाहर आ चुके थे और सब मुतमईन थे कि अगर ऑपरेशन करने पर कोई गोली चली भी तो कम से कम औरतें और बच्चे महफूज रहेंगे। एसएसपी को लगा कि अब ऑपरेशन का सही वक्त है, क्योंकि वो खुद एएसपी, डीसी और मेजर आमिर समेत 4 लोग, जबकि हाईजैकर सिर्फ 3 हैं। उन्होंने डीआईजी मुश्ताक शाह को वॉकी टॉकी से ऑपरेशन की इजाजत मांगी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उस वक्त कमांडोज भी हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचकर पोजीशन संभाल चुके थे, मगर ऑपरेशन के लिए प्लानिंग की जा रही थी। एसएसपी ने डीआईजी से कहा कि ये जो हाईजैकर्स हैं वो इतने ट्रेन नहीं हैं, इनके पास सिर्फ 2 पिस्टल हैं। हम अगर यहाँ पर ऑपरेशन करना चाहें तो कर सकते हैं और हम पूरे इत्मीनान हैं कि कामयाबी से ऑपरेशन होगा। मगर डीआईजी उन्हें मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता किसी एक की भी जान चली जाए तो बहुत मसला हो जाएगा। रनवे पे खड़े चारों अफसरान को डर ये था कि वक्त तेजी से गुजर रहा है और अगर हाईजैकर को पता चल गया तो वो सबसे पहले इन चारों को गोलियां मारेंगे। डीसी ने एसएसपी से कहा कि डीआईजी ग्राउंड पर नहीं है, इसलिए इन्हें अंदाजा नहीं है। हम ग्राउंड सिचुएशन को समझते हैं, हमें हिम्मत करनी चाहिए। सरकारी तौर पर इस मिशन की सरबराही अभी तक एसएसपी के पास थी। उन्होंने कहा, ओके हम ये ऑपरेशन करते हैं, जिस पर डीसी ने वॉकी टॉकी बंद कर दी और अब कंट्रोल रूम से कोई कम्युनिकेशन नहीं रही। चारों ये बात जहाज से थोड़े फासले पर कर रहे थे और इससे पहले भी वो मुतअद्दिद बार अलग होकर बातचीत कर चुके थे और हाईजैकर्स को यही यकीन था कि सभी हिंदुस्तानी हैं और गड़बड़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब सूरत हाल ये बनी कि एसएसपी जहाज के रनवे पर शाहसवार के करीब थे। इमरजेंसी गेट पर एक हाईजैकर के पास एएसपी उस्मान अनवर मौजूद थे, जबकि कॉकपिट पर खड़े हाईजैकर के करीब मेजर आमिर थे। डीसी ने बाहर सीढ़ी के करीब पायलट से बातचीत करने का बहाना किया। तीनों ने एक वक्त तय किया और हाईजैकर्स पर धावा बोल दिया। रनवे और इमरजेंसी गेट पर खड़े हाईजैकर्स बासानी काबू आ गए, मगर कॉकपिट में जब मेजर आमिर ने हाईजैकर को धक्का दिया तो असिस्टेंट फैसल कुरैशी क्रश एक्स निकालकर हाईजैकर को मारने लगे तो वो मेजर आमिर के हाथ पर लगी, जिससे उनकी उंगली भी फ्रैक्चर हुई और हाईजैकर उनसे छूट गया। अब हाईजैकर बाहर की तरफ आया तो इमरजेंसी गेट के पास डीसी खड़े थे। हाईजैकर ने डीसी पर फायर किया, मगर अंधेरे की वजह से निशाना ठीक नहीं लगा और डीसी साहब बच गए। हाईजैकर भागकर थोड़ा दूर ही जाता है, मगर फायर की आवाज सुन के जहाज के इर्द गिर्द दर्जनों गाड़ियों की लाइट्स एकदम ऑन होती है। अब हर जगह पुलिस और कमांडोज ही नजर आते हैं। ये पहला मौका था जब तमाम हाईजैकर्स को हकीकत का पता चला कि वो भारत नहीं पाकिस्तान में मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद भागते हुए हाईजैकर को भी एक एसएचओ पकड़ लेते हैं। तीनों हाईजैकर्स पर इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चला और तीनों को सजाए मौत सुना दी गई। तीनों हाईजैकर्स की मुआवनत करने पर
एयरपोर्ट सिक्योरिटी एहलकार को भी मौत की सजा सुना दी गई थी, मगर अपील पर मौत की सजा उम्र कैद में बदल दी गई। तीनों दहशतगर्दों ने सुप्रीम कोर्ट और बाद में सदर पाकिस्तान से रहम की अपील की, जो रद्द कर दी गई। तीनों को 28 मई 2015 को यानी एटमी मुल्क बनने के 17वीं सालगिरह पर फांसी दे दी गई। हैदराबाद सेंट्रल जेल में 2 हाईजैकर शाहसवार बलोच और साबिर बलोच, जबकि शब्बीर रिंद को कराची सेंट्रल जेल में लटकाया गया। ऑपरेशन की सरबराही करने वाले एसएसपी अख्तर गोरचानी बाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह बने। एएसपी उस्मान अनवर आईजी पंजाब बने और अब एफआईए के सरबराह भी हैं। डीसी सोहेल अकबर शाह वज़ीर-ए-आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और 21वें ग्रेड के ब्यूरोक्रेट रहकर रिटायर्ड हुए।